हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे इरडा के बारे में। गाइस देखिए, इरडा को लेकर सबकी अटकलें अलग अलग है। कई लोग बोल रहे थे कि भाई रिजल्ट आने के बाद कुछ बढ़िया हो सकता है। कई लोग बोल रहे हैं कि भाई फिलहाल कंसोलिडेट फेज में चल रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बढ़िया है। तो यहाँ पे लोगों का मानना अलग अलग है। सो गाइस, यहाँ पे कंपनी का प्लान क्या है। रिजल्ट आपको पता है क्वार्टर फर्स्ट के बहुत बढ़िया देखने को मिले हैं, बट फिर भी रिजल्ट जैसा जो परफॉर्म कंपनी में देखने को नहीं मिला। यानी कि देखा जाए तो अभी के टाइम एक मर्जर जो लेवल्स है उनके बीच कंपनी घूमती हुई देखने को मिल रही है। तो भाई आगे की क्या अपडेट्स है, क्या कंपनी के अंदर चल रहा है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, लॉन्ग टर्म कंपनी के प्लान्स क्या है, कंपनी क्या प्लान कर रही है आने वाले टाइम के लिए, एंड कहाँ तक कंपनी पहुँच सकती है। तो इस वीडियो में अपन थोड़ा डिटेल से कंपनी का डेटा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ एंड जो भी लॉन्ग टर्म प्लान्स है वो समझेंगे। सो प्लीज़, हमारा जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसमें अपन किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का जो रिकमेंडेशन है वो अपन नहीं करते हैं। सो प्लीज़ गाइज, आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है, ये चीज़ आपको भी पता है। तो लेट्स सी गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट नतीजों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस रिजल्ट में हुआ क्या कि 37% तक का जो मुनाफा है वो कंपनी का बढ़ गया, एंड लगभग 339 करोड़ यहाँ पे देखने को मिला। एंड रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, लगभग 16% के आसपास रेवेन्यू भी बढ़ा कंपनी। सो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी की जो लोन बुक है उसमें भी विस्तार देखने को मिल रहा है। लोन बुक अराउंड गाइस हमें 94,000 करोड़ 9,036 करोड़ तक पहुँचती हुई नजर आ रही है। सुधरती एसेट क्वालिटी, यानी कि कंपनी की जो एसेट्स है उसकी जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पे सुधर रही है, जिसमें इस क्वार्टर में एनपीए सुधर कर 1.23 पर देखने को मिल रहा है। यानी कि रिजल्ट्स कंपनी के ऑल ओवर देखा जाए बढ़िया नजर आए इस क्वार्टर में। देखिए बाजार एक्सपर्ट्स की राय और टेक्निकली आउटलुक क्या कहते हैं तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे कंपनी काम कर रही है, एंड गिरावट की आशंका है। इनकी मार्केट विश्लेषकों के अनुसार यहाँ पे और ज़्यादा वॉलिटिलिटी के संकेत बाजार में इन्होंने मतलब दिया है, इनको ऐसा लगता है। टोटली ये इनका एक अनुमान है जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तेजी का ट्रिगर भी यानी कुछ इन्होंने बताया है, बट समझना जरूरी है अपडेट्स। देखिए महारत्न स्टेटस, इरेडा का सबसे बड़ा संगठनात्मक जो लक्ष्य है ना वो 2030 तक महारत्न यानी कि पीएसयू बनना है। यहाँ पे महारत्न पीएसयू बनना है। इससे देखो देखो नवरत्न श्रेणी में तो कंपनी पहले से है, बट महारत्न कंपनी को बनना है। इसमें कंपनी को वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे वे बड़े निवेश निर्णय खुद ले सकेगी। यानी कि देखा जाए पहले नॉर्मल कंपनी होती है, फिर यहाँ पे नवरत्न बनती है, जिसमें क्या होता है कि कुछ अधिकार मिलते हैं कंपनी के बोर्ड को कि वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। फिर महारत्न बनती है जिसमें बड़े बड़े जो लक्ष्य है वो कंपनी खुद यहाँ पे निर्धारित करती है। तो महारत्न बनने का कंपनी का लक्ष्य है यहाँ पे। लोन बुक और डिसबर्समेंट में 5 गुना से 6 गुना की बढ़ोतरी। तो कंपनी ने अपने लोन बुक और सालाना लोन वितरण में एक बड़ा रोड मैप तैयार किया है। लोन वितरण यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 में जो लोन वितरण 25,000 निवासी करोड़ था, उससे 2030 तक 1,36,700 करोड़ तक पहुंचाने का कंपनी का लक्ष्य है। लोन बुक वर्तमान में लगभग 95,000 करोड़ की लोन बुक साल साल 2030 तक ये भाई 3.49 यानी कि लगभग 3.5 लाख करोड़ तक का प्लान ये कर रहे हैं। तकरीबन 6 गुना की बढ़त यहाँ पे इनको ऐसा लगता है। देखिए नए और उभरते ग्रीन सेक्टर्स में डेवलप मतलब यहाँ पे ये अलग अलग सेगमेंट में भी काम करने का प्लान कर रहे हैं कि भाई दूसरे जो सेक्टर्स है उसमें भी कंपनी अपना जो बिजनेस है वो उतार सके, कर सके, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डाइवर्सिफाई बिजनेस एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रूफटॉप सोलर और बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटरिंग का काम। भारत सरकार का लक्ष्य क्या है कि 500 गीगावाट का लक्ष्य 2030 तक। तो नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि क्षमता हासिल करने का कंपनी का लक्ष्य है। वर्तमान में 297 गीगावाट पर है, जिसका मतलब है कि अगले 4 सालों में 200 गीगावाट से ज़्यादा की जो नई क्षमता है वो गवर्नमेंट जोड़ना चाहती है। एंड नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी होने के कारण इस विशाल कैपेक्स का चक्कर सबसे बड़ा फायदा इरडा जैसी कंपनियों को मिल सकता है। विदेशी फंडिंग और कम ब्याज पर लाभ। देखिए वेस्टविंग रेटिंग एजेंसी S&P 5 द्वारा इरडा की रेटिंग को BBB स्टेबल करने के बाद कंपनी के लिए विदेशी बाजारों से सस्ता फंड जुटाना आसान हो गया। यानी कि जब से भाई इसको यहाँ पे ये मिला है तब से भाई कंपनी अच्छा काम कर रही है। कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान कंपनी की फंड कॉस्ट को न्यूनतम रखना है, ताकि वो मार्केट में निजी बैंकों और अन्य NBFC के मुकाबले सबसे कम ब्याज दरों पर प्रतिस्पर्धी लोन बांट सके। तो इस तरीके से इस कंपनी को लेकर यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रहे हैं, ये चीज़ आप ज़रूर समझिए। दैन इरडा के आगे के प्लान्स क्या है मैंने आपको बता दिया है कि कंपनी आगे क्या करने का प्लान कर रही है।
फिलहाल टेक्निकली बाजार इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे वोल्टिलिटी नज़र आ रही है, बट आगे कंपनी अच्छा कर सकती है, क्योंकि भाई 500 गीगावाट की जो अगर कंपनी के गवर्नमेंट चाहती है तो 200 गीगावाट अभी भी बाकी है आने वाले 4 सालों में, तो उसमें कंपनी अहम भूमिका निभा सकती है। तो ऐसे में कुछ अपडेट आते हैं, मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। सो आप प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो अपनी रिसर्च का नाम मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।